वैदेही अपनी 10 साल की बेटी सिया के साथ किराए के एक छोटे से कमरे में रहती थी। जीवन अंधकार में डूब गया जब उसे पता चला कि उसका पति पहले से ही शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है। उसके पति ने उसे धोखा देकर दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। अब उसका कोई नहीं था। पिता के घर जाने के भी सारे रिश्ते बंद हो गए थे, क्योंकि ये शादी उसने अपनी मर्जी से सबके खिलाफ जाकर जो की थी। माँ बेटी दोनों का पेट पालने के लिए वह एक लाला जी के यहाँ किराने की दुकान पर काम करती थी। लाला जी, 5,000 रुपए में घर का खर्चा नहीं चलता। बेटी स्कूल जाने लगी है, ऊपर से किराया और महीने भर का खर्चा। अब कुछ पगार बढ़ा दें तो आपकी मेहरबानी होगी। अरे, कोई दाल पीसने का काम नहीं करवा रहा हूँ तुमसे। सिर्फ बैठे बैठे दाल बीनती हो या कुछ सामान इधर से उधर रखना पड़ता है, उसमें भी तुम्हें ज्यादा पगार चाहिए है? नहीं भाई नहीं, मैं नहीं बढ़ा सकता। कहीं और काम देख लो, समझी? ऐसा मत कहो लाला जी, यहाँ मेरा घर सामने है और सिया का स्कूल भी पास है। यहाँ मैं अपनी बेटी को भी अपने पास ही बुला लेती हूँ। दूर काम करूँगी तो बेटी को कैसे देखूँगी? अरे तभी तो कहता हूँ, जो मिल रहा है उसी में संतोष करो। वैदेही का जीवन कष्टों में गुजर रहा था, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। वह स्कूल के बाद सिया को भी अपने पास वहीं दुकान पर बिठा लेती थी, इसीलिए वह बेटी की तरफ से बेफिक्र रहती थी। माँ, आज मेरा लंच मत रखना। लेकिन क्यों सिया, क्या स्कूल में भूख नहीं लगेगी? भूख तो लगती है माँ, लेकिन स्कूल में सब बच्चे मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। मेरे साथ कोई लंच शेयर नहीं करता। सब कहते हैं कि इसके लंच में तो केवल रोटी होती है, वो भी बिना घी लगी। कितनी गरीब है ये। माँ, हम गरीब क्यों हैं? मैं सब बच्चों की तरह टिफिन में पकवान क्यों नहीं ले जा सकती? बेटी, गरीब होना हमारे भाग्य में लिखा है, हम इसीलिए गरीब हैं। एक दिन सिया स्कूल से सीधे दुकान पर जा पहुंची। लाला जी उस समय पिज्जा खा रहे थे। सिया ने कहा, माँ, लाला जी पिज्जा खा रहे हैं, मुझे भी खाना है। सिया, ये बहुत महंगा आता है मेरी बच्ची। मेरी औकात इतनी नहीं कि तुझे पिज्जा खिला सकूं। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पिज्जा खाना है तो खाना है बस। वैदेही लाला जी के पास गई और बोली, लाला जी, बुरा न मानो तो एक छोटा सा टुकड़ा मेरी बेटी को दे दो। उसका पिज्जा खाने का बहुत मन है। पगला तो नहीं गई वैदेही? जानती हो ये पिज्जा कितने रुपए का आता है? अरे ये बड़े लोगों के शौक हैं, तुम लोगों के मुंह लग गया तो कहाँ से खाओगी? चलो अपना काम करो। आई बड़ी बेटी को पिज्जा खिलाने वाली। वैदेही अपना सा मुंह लेकर वापस दाल बीनने बैठ गई। माँ, लाला जी ने पिज्जा नहीं दिया ना? काश हमारी भी एक पिज्जा की दुकान होती। ज्यादा मत सोचो सिया, मैं तुम्हें कल खिला दूंगी पिज्जा। जब तक घर जाने का समय हो तब तक स्कूल का काम पूरा कर लो। सिया कभी स्कूल की किताबों को देखती और कभी ललचाई आंखों से लाला जी को पिज्जा खाते हुए देखती। तभी लाला जी के पिज्जा में बाल आ गया। वह गुस्से से बोले, छी, जब से पिज्जा खाना शुरू किया है तब से इसकी नजर मुझ पर टिकी है। इसी की टोक लगी है, तभी तो इसमें बाल निकल आया। अब ये फेंकना पड़ेगा। लाला जी ने पिज्जा फेंक दिया। सिया ने सबसे नजर चुराकर वह अपने लंच बॉक्स में रख लिया। घर जाकर वैदेही रोटियां बनाकर नहाने चली गई। जब वह नहाकर आई तो उसने आकर देखा तो सिया तवे पर रोटी सेक रही थी। वैदेही ने पूछा, ये क्या कर रही है सिया? माँ, रोटी पर पिज्जा बना रही हूँ। कहीं पिज्जा के चक्कर में तुम्हारा दिमाग तो नहीं जल गया? कैसे बना रही हो पिज्जा? और जो हाथ जल गया तो? माँ, लाला जी के पिज्जा में बाल निकल आया था तो उन्होंने पूरा पिज्जा फेंक दिया था। मैं उसे चुपके से उठा लाई। बाल उसकी रोटी में ही तो था। मैंने वो हिस्सा फेंक दिया और उसका सामान रोटी पर लगाकर रोटी पिज्जा बना लिया। खाकर तो देखो माँ। वैदेही की आंखों में आंसू छलक आए। उसने सिया को गले से लगा लिया और बोली, मैं कितनी अभागन हूँ जो अपनी बेटी की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती। क्यों रोती हो माँ? पिज्जा बन तो गया। हाँ, ये उस पिज्जा जैसा नहीं है, पर है तो पिज्जा ही ना।
सिया ने एक टुकड़ा तोड़कर जबरदस्ती वैदेही के मुंह में दे दिया। वैदेही ने कहा, अरे वाह, पिज्जा इतना स्वादिष्ट लगता है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। अब तो इस तरह का पिज्जा मैं घर में भी बना लूंगी। अब जब कभी सिया का मन पिज्जा खाने को करता तो वैदेही उसे रोटी पिज्जा बनाकर खिला देती और कभी कभी उसके लंच में भी रख देती। माँ, स्कूल में मेरी सहेलियाँ कहती हैं कि तेरी माँ बहुत अच्छा रोटी पिज्ज़ा बनाती है। अगर वो रोटी पिज्ज़ा बनाने की दुकान खोल लें तो वो सब आपसे रोटी पिज्ज़ा खरीदें। अच्छा, ऐसा कहती है वो? सच में उन्हें इतना अच्छा लगता है मेरा बनाया रोटी पिज्ज़ा? विचार बुरा नहीं है। अगर मैं कोशिश करूं तो रोटी पिज्ज़ा बनाकर बेच सकती हूँ। माँ, तुम पिज्ज़ा बनाकर मेरे स्कूल के सामने बेचना, देखना मेरी सब सहेलियां खरीदेंगी। वैदेही ने सोच विचार किया और लाला जी के पास पहुंचकर बोली, लाला जी, इस महीने की पगार दे दीजिए, कल से मैं काम पर नहीं आऊंगी। काम पर नहीं आएगी? क्यों, कोई दूसरा काम खोज लिया है क्या? लगता है कोई बढ़िया नौकरी लग गई है। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए लाला जी, अपना काम शुरू कर रही हूँ। लो, पकड़ो तुम्हारी पगार। देख लेना, एक दिन यहीं आकर नाक रगड़ोगी कि मुझे काम पर रख लो। लाला जी, नहीं आऊंगी, और आई भी तो कभी नाक नहीं रगड़ूंगी। हाँ। वैदेही चली गई। वह पूरे महीने के खर्च की परवाह न करके पिज्जा बनाने का सामान ले आई। हे परमात्मा, मुझे हिम्मत देना ताकि ये काम मैं अच्छे से कर सकूं। वैदेही ने रोटी पिज्जा तैयार किया और एक ठेले पर स्कूल के सामने लेकर खड़ी हो गई। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो स्कूल के बाहर रोटी पिज्जा देखकर बच्चे बहुत खुश हुए और अपने माँ बाप से खाने की जिद करने लगे। पहले दिन कुछ बच्चों ने पिज्जा खाया, लेकिन अगले दिन और बच्चे भी घर से पैसे लेकर आए और पिज्जा खाया। देखते ही देखते स्कूल के साथ साथ वहां से गुजरने वाले लोग भी रोटी पिज्जा खाने लगे। कुछ ही दिनों में वैदेही का काम बहुत अच्छा चलने लगा। दूर दूर तक उसके रोटी पिज्जा की तारीफ होने लगी। एक दिन उधर से लाला जी निकल रहे थे तो वैदेही को पिज्जा बनाते देख वहां रुक गए और बोले, अरे वैदेही, ये क्या, तुम पिज्जा बेचने लगी? लाला जी, एक पल इंसान के लिए सबक बन जाता है। मेरी बेटी की एक चाह ने मुझे मंजिल दिखाई और मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। कम से कम आपके सामने मुझे नाक रगड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लाला जी अपना सा मुंह लेकर चले गए। समय गुजरता गया और वैदेही का रोटी पिज्जा दिनों दिन उन्नति करता गया। एक बार एक होटल के मालिक अनुराग को उसके रोटी पिज्जा के बारे में पता चला। अनुराग ने उससे पूछा, आपने ये काम कैसे शुरू किया? क्या आपने ये कहीं से सीखा था? अभाव और जिम्मेदारियों में कुछ सीखना नहीं पड़ता, बल्कि सब कुछ खुद ब खुद सीख जाते हैं। मैं तुम्हारे हौसले से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। क्या तुम मेरे होटल के लिए काम करोगी? वैदेही बहुत खुश हुई। उसने हाँ कर दी। अब वैदेही अनुराग के होटल के लिए रोटी पिज्जा बनाने लगी। सालों की मेहनत के बाद वैदेही की मेहनत ने अनुराग के होटल को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। वैदेही, तुम्हारे रोटी पिज्जा की सफलता ने आज तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। तुम्हारे बिना मैं और मेरा काम दोनों अधूरे हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वैदेही को भी जीने का सहारा चाहिए था और जीवन में इतने अच्छे इंसान का मिलना उसकी खुशनसीबी थी। रोटी पिज्जा की सफलता ने उसका तो जीवन ही बदल दिया।